Hello everyone. Let us discuss about new chapter in science, motion and time. In this chapter, we will cover some subtopics. Important subtopics are that what is motion, types of motion, speed, types of speed, measuring time. Wait, I will show you. What is motion, type of motion, speed, types of speed, measuring time, oscillatory motion, units to measure time speed, and फाइंडिंग स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो इसका मैंने एक शॉर्ट माइंड मैप बना रखा जिससे आपको ईजिली ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा. सो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इन आवर डेली लाइफ, मतलब हमारे डेली रूटीन में क्या होता है, वी यूजली सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन लाइक बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विमिंग, प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन एक्सेट्रा. ऑल आर इन मोशन. तो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, हम अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं रेस्ट पे रहते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं. जैसे हमारा टेबल चेयर जो है वो रेस्ट पे रहता है जब तक हम उसे उठाते नहीं हैं, वो रेस्ट पे. हमारी बुक्स जो है हम जहाँ पे रख देते हैं टेबल पे, वो उसी टाइम उसी प्लेस पे रेस्ट पे रहता है. ठीक है. और मोशन में जैसे हम देखते हैं हमेशा डेली क्या, बर्ड्स फ्लाई करते रहते हैं, फिश स्विमिंग करते रहते हैं, प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन, और बहुत सारी, ये सारी चीज़ें क्या है, मोशन में है. नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम मोशन किसे कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंजेस विद टाइम, मतलब एक कार की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी विद टाइम. वी से दैट द कार इज़ मूविंग और द कार इज़ इन मोशन. तब हम क्या कहेंगे कि कार जो है मूव कर रही है और कार किस में है, मोशन में है. नाउ लेट अस डिस्कस द माइंड मैप ऑफ दिस चैप्टर. एक माइंड मैप बना रखा है पूरे चैप्टर का जिससे आपको ईजिली ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा. सी दिस माइंड मैप मोशन एंड टाइम का. सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप्स के मोशंस हैं, जैसे आपने क्लास 6 में भी मोशन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के मोशंस पढ़ रखे थे. जैसे ट्रांसलेटरी मोशन. सी ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशंस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी मूव्स करता है स्ट्रेट लाइन में और पाथ पे, हम उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. और कर्वीलिनियर मोशन का मतलब होता है व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, जब उसकी पाथ कर्व्ड रहती है तो हम उसे कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं. जैसे रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब कोई एथलीट्स रन और रेस करता है अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. और कर्वीलिनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन इसमें भी मूव करते हैं बट कर्व्ड पाथ रहता है. तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो होता है बॉडी मूव्स ईदर इन अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व्ड पाथ. ओके, सो वी कैन कॉल इट translatory motion. It is of two types, rectilinear motion और curvilinear motion. Now rotatory motion, अलग अलग different types के motions होते हैं. जैसे rotatory motions क्या होते हैं, rotatory motion का मतलब होता है, देखो when it says, मतलब हम कब कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन पे है या रोटेटरी मोशंस पे है, जब when it says at one place and turns around, means it turns round and round about an axis. जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे बार बार टर्न करता है, बार बार राउंड करता है, हम उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन. और इन अ सिंपल वर्ड, द मोशन पॉजेज बाय अ बॉडी व्हेन इट स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, मतलब अपने ही एक्सिस पे बार बार राउंड राउंड घूमता है, हम उसे क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं अ रोटेटिंग फैन, हम अपने एवरीडे लाइफ में हम फैन को देखते हैं, रोटेट करता है. और स्पिनिंग टॉप, ठीक है, द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन. नाउ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द शेप ऑफ सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड रेडियस, वी कैन कॉल इट व्हाट, we can call it circular motion. Example, the motion of a planet around the sun. Next, periodic motion. Periodic motion क्या होता है, periodic motion और oscillatory motion.
पीरियोडिक मोशन में हमारा इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। सो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इफ द सेम मोशन कवर्स अगेन एंड अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मतलब अगर सेम मोशन बार बार एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, रेगुलर बार इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही चीज़ अकर करता है, हम उसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर। एंड ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेशन किसे कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्विंग इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेशन। मतलब जैसे आप झूला देखते हैं ना, झूले पे जब आप बार बार आगे और पीछे जाते हैं तो इस टाइप के मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। द स्विंग मूव्स फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड एंड रिपीट्स मेनी टाइम्स, वी कैन कॉल इट ऑसिलेटरी मोशन। Clear? When in simple word we can say that when the motion of the body repeats after a fixed interval of time, we can call it periodic motion or oscillatory motion. Example, to and fro motion of a simple pendulum, or the motion of a car in a circular path, motion of a planet around the sun, motion of a swing. This is the example of, these are the examples of what? Periodic motion. Clear? जैसे इसमें अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आप देखते हैं कि अगर आपने ग्राउंड में एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है, जब व्हेन द स्विंग इज इन स्टिल पोजीशन, जब आप झूला देखते हैं वो स्टिल पोजीशन पे रहेगा, एज द स्विंग मूव्स यू नोट द टाइम ऑफ द स्विंग टू कम बैक इट्स मार्क्ड पोजीशन, you will find that the swing comes at the marked position almost in the same time period, hence it is called periodic motion. And when the body swings to and fro about a mean position, then it is said to be oscillatory motion. इसका मतलब होता है कि जब आप पहले झूला जो है स्टिल पोजीशन पे है, आपने उसे मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद जो झूला अपने पोजीशन पे जैसे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो ऑसिलेटरी मोशन है, रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर वो पोजीशन जहाँ पे आपने मार्क किया था, पॉइंट जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट थी, उसी पोजीशन पे झूला अगेन उसी पोजीशन पे आ गया स्विंग, तो आप क्या कहेंगे, मैम इट इज़ अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। अपने ही मार्क्ड पोजीशन पे दोबारा आ जाए, हम उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और जब व्हेन द स्विंग्स टू एंड फ्रो मोशन होता है मीन पोजीशन पे, देन इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ओके। And vibratory motion, when some parts of the body moves repeatedly to and fro, but the body does not moves as a whole, we can call it vibratory motion. Clear? Like vibrating spring. देखिए दिस इज़ द ये आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट मैंने एक बना रखा है, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन, और इसमें आप सर्कुलर कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ओके, नाउ दिस इज़ द माइंड मैप। ये माइंड मैप है पूरे चैप्टर का, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर मोशन एंड टाइम। देखिए इसमें आपने कुछ टॉपिक्स देखे होंगे एनसीईआरटी की नोटबुक में, सॉरी बुक में, कि आपको टीचर जो है क्लास में भी नोट डाउन कराती है नोटबुक में कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में अच्छे से हेडिंग करके अच्छे से बता रखा है। जैसे स्लो एंड फास्ट मोशन, डे, मंथ, ईयर, स्पीड, टाइम, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मोशन एंड टाइम में स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो स्लो मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट लंबा मतलब काफ़ी समय लेता है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो हम उसे कहेंगे स्लो। टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो स्लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है पर उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्लो मोशन। व्हेन फास्ट मोशन का मतलब होता है व्हेन एन बॉडी टेक्स शॉर्टर टाइम, जब टाइम कम लेता है टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम समय लगता है, हम उसे कहते हैं फास्ट मोशन। क्लियर। नाउ टाइम, अब टाइम में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़नी है, टाइम की यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड, जैसे टाइम की अदर यूनिट्स भी होते हैं जैसे मिनट, आवर, ये सारे भी होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। ठीक है। नाउ टाइम में आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इससे बेस पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू गिवन टाइम, आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन रहेगा, उस टाइम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, देन वी कैन कॉल इट
टाइम पीरियड, ओके, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इससे आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इसमें आप पढ़ेंगे एक टॉपिक और दिया होगा, डे, मंथ, ईयर. अब डे क्या होता है? टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, वी कैन कॉल इट डे. मंथ क्या है? वन न्यू मून टू द नेक्स्ट मून, वी कैन कॉल इट मंथ. एंड ईयर क्या है? फिक्स टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ईयर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड. अब स्पीड क्या है? जैसे हमने छोटी क्लासेस से पढ़ रखा है, स्पीड क्या होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? स्पीड कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की आपको स्टैंडर्ड यूनिट पता है, दैट इज मीटर, और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज सेकेंड. तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. ओके. ना स्पीड को मेज़र किससे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम स्पीड को मेज़र करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीडोमीटर? दैट इज किलोमीटर पर आवर. यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हमें डिस्टेंस को मेज़र करना है तो उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं? ओडोमीटर से, और उसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर. स्पीड को स्पीडोमीटर, यूनिट किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस को ओडोमीटर, यूनिट क्या है? किलोमीटर. नाउ स्पीड में आप दो तरीके का मोशंस देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में विथ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है. ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, वी कैन कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. जैसे एक ग्राफ मैंने बना रखा है डिस्टेंस टाइम के बीच में. अब ये ऑब्जेक्ट क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. अ कार मूविंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, वी कैन कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव तो कर रहा है बट इट कीप्स चेंजिंग इट्स स्पीड, अपने स्पीड को बार बार चेंज कर रहा है. पहले आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन में कि ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बट स्पीड जो है कांस्टेंट है. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है बार बार इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वी कैन कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म. एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने बना रखा है, उसमें कैसा कर्व्ड ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन, एक कर्व्ड ग्राफ बनेगा इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे मोशन ऑफ अ ट्रेन. ठीक है. एक सिंपल पेंडुलम में आपका वर्किंग अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, उसमें आपने देख रखा है एक सिंपल पेंडुलम बना रहता है. ठीक है. उसमें कुछ पोजीशन, वेट, ये सिंपल पेंडुलम है. इसमें क्या है? सिंपल पेंडुलम में आप तीन बॉब देखते हैं, एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन, एक सेंटर पोजीशन, और ये जो आपके दो साइड साइड में होते हैं एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, और बीच में आपका सेंटर पोजीशन होता है. क्लियर? जैसे इसमें सबसे पहले ये देखो मैंने एक बना रखा है, ये बॉब होता है मेटल बॉल, एक लंबी सी थ्रेड से वो बॉब अटैच्ड होता है, एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. अब जैसे आप व्हीकल्स में, गाड़ियों में आप देखते हैं ना, कार वगैरह में, तो उसमें देखो किलोमीटर पर आवर में लिखा रहता है टाइम, तो स्पीडोमीटर से मेज़र करते हैं. ठीक है. और आपका उसमें बहुत सारी वैल्यू 4, 5, 6 इस तरीके से वैल्यूज़ लिखी रहती हैं, वो ओडोमीटर होता है जिससे हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं. ठीक. एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन. तो आपको गिवन टाइम कितना दे रखा है? 32 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आएगा? क्लियर? 1.6 सेकेंड. नाउ ऐसा यूनिट्स जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर. स्पीड की मीटर पर सेकेंड. अदर भी यूनिट्स हैं जैसे किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड. टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड. अदर भी यूनिट्स होते हैं मीटर पर आवर. स्पीडोमीटर को किससे यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर. एंड ओडोमीटर किलोमीटर. ठीक है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ? द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द डिस्टेंस, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, y एक्सिस, एंड टाइम x एक्सिस.
उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, इफ अ कार ट्रेवल्स a distance of 100 किलोमीटर in 2 hours then the speed of this car is given by, तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर्स, तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपको और भी इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, मतलब साइंस में भी आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है। Many times measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ रखा अर्लियर टाइम्स में कि अलग अलग टाइप के क्लॉक्स यूज़ किए जाते थे। जैसे अभी तो वॉल क्लॉक्स हैं, हैंड क्लॉक्स हैं, ठीक है, हम लोग वॉच वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के टाइम तो क्लॉक होता नहीं था, तो लोग कैसे मेज़र करते थे टाइम। तो ये देखो, मेजरिंग टाइम करने के लिए ये होता था, वाटर क्लॉक्स होता था, सन क्लॉक्स होता था, इसके थ्रू ये डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस होते थे पहले के टाइम, तो इसके थ्रू वो टाइम का पता करते थे। ठीक है, सो जैसे मेजिंग द टाइम, जैसे सन की रोशनी से वो लोग बता देते थे कि हाँ इतना समय हो गया है। ठीक है, पहले के लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, बार ग्राफ कैसा होता है, मैथ्स में भी आप पढ़ते हैं। पाई चार्ट, इसका मैंने एक इमेज ड्रॉ कर रखा है, दिस इज़ द बार ग्राफ। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्नो, ठीक है, एक साइड आपका वाई एक्सिस है, एक साइड आपका एक्स एक्सिस है, ठीक, मंथ और ये, ठीक है। इसमें हाईएस्ट क्या है आप देख सकते हैं, इसमें फेब का मंथ। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट में इस तरीके से बनता है, एक होल होता है, उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड किए जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में इतने फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, जैसे इतने बच्चों को 144 स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है, साइंस को 36 बच्चों को, तो ज़्यादा फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों का, मैथमेटिक्स। तो दिस इज़ द पाई चार्ट। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।